बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद हाशमी अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरे बच्चों, मेरे बेटियों, मेरे पाकिस्तानी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं आपसे एक दिल की बात करना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश ये ज़रूर रही है कि जो कुछ मेरे अंदर है, जो अल्लाह ने मुझे जिन मसाइल से गुजारा है, जो मैंने सियासत में सीखा है, जो मेरे दीन ने मुझे सिखाया है, और जो मैंने मर के आगे जवाब भी देना है, बल्कि दुनिया में ही मैं जवाबदेही के लिए हर लम्हे तैयार रहा हूँ। मेरी हैसियत कुछ हो ना हो, लेकिन कम से कम मेरे बच्चे या जो मुझसे प्यार करते हैं या अच्छा समझते हैं, उनके सर मेरी बातों से, मेरे किरदार से किसी के सामने झुक ना जाए। मैं अपना सर भी उठा के चलाऊं और अपने चाहने वालों का सर भी कभी झुकने नहीं दिया। मैं पेशीन गोइयाँ तो कर नहीं सकता, बार बार कह रहा हूँ, लेकिन जो मुल्क के हालात होते हैं उसके अंदर से निकलने का रास्ता क्या हो सकता है, और जिस रास्ते पे हमारे कायदीन या हमारी फौजी क़यादत चल रही है, उसका कौम और मुल्क को और ख़ुद उनको और उनके बच्चों को जो नुकसान होना है, वो मैं बता सकता हूँ। अगर इसमें कोई भी आ जाए, मैं जब बात करना शुरू करता हूँ तो फिर मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ। जो सच होता है वो उगलना चाहता हूँ, और ये भी चाहता हूँ कि उस सच को सुने भी सही। मैं आज के दिन के हालात देख लें। एक तो बदकिस्मती से जो हादसाती चीज़ें हैं उनकी वजह से जो हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, हमारी चौकियाँ जलाई जा रही हैं, और कराची के अंदर इधर उधर एक बदअमनी का राज है। इस सूरत में अगर कहें कि हमारा कोई निज़ाम है या उस निज़ाम को बचाना है, ये बड़ी झूठ बोल रहा हूँ मैंने। इस निज़ाम को नहीं बचाना, इस निज़ाम को ही गिराना है। ये जो झूठ का निज़ाम है, जो एक तरफ सारी इर्तिकाज़ दौलत हो रहा है और दूसरी तरफ भूख ही भूख है और कुछ भी नहीं है। अब उसको हमने गिराना है। निज़ाम वो लाना है जिसमें हमारे मुल्क के भूखी आवाम, इस मुल्क के मेरिट में रास्ता पाने वाले अवाम, उनका रास्ता बंद ना किया जाए।
और हमारे जो पाकिस्तान के अवाम है वो काफ़ी हिम्मत के वाले लोग हैं। इतनी मारें सह 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 के। आज एक छोटा सा वाक़या हुआ है कि बांग्लादेश मैच जीत गया। अब हमारे तजिया करने वाले बैठ के सुने, सारे वो उनकी अगर बातें सुनेंगे तो बातों के तो ये दरिया भी नहीं है, समंदर बहा देते हैं। अमली तौर पर रिज़ल्ट क्या आ रहा है वो उसके लिए अगर पूछें तो फिर मुंह छुपाने लगते हैं। मुझे तो ज़हनी तौर पे बांग्लादेश के जीतने से मुझे खुशी हुई है। हुई, आपके नाम भी हुई हैं, अब हैं भी हुई। कल तक हम एक ही झंडे के नीचे खड़े थे, हमने उनको निकाल के अलग कर दिया। तो वो साबित कर रहे हैं हर फील्ड में कि भाई हम भी अच्छे थे, हो सकते थे। आपने हमें इस काबिल ही नहीं समझा। जब तक वो पाकिस्तान का हिस्सा रहे हैं, कितने लोग थे हमारी क्रिकेट की टीम के अंदर, कितने उनके लोग थे जो जर्नल थे हमारे, कितने उनके थे जो सेक्रेटरी थे हमारे, कितने उनके गवर्नर थे जो यहाँ से वहाँ नहीं गए। हम कहते थे हम बेहतर मैनेज करने वाले हैं, निज़ाम हम ही बेहतर चला सकते हैं। वो कहते थे भाई हमारे अंदर सलाहियतें हैं, हमें एक मौका तो दे दो। हम कहते थे नहीं, बिजनेस भी हम ही करेंगे। जितनी इंडस्ट्री लगाई गई अयूब खान के दौर में, किसी एक बंगाली को आपने वहाँ का लाइसेंस नहीं दिया, कोई एक फैक्ट्री लगाने नहीं दी गई बंगालियों को। तो वो तो आप ही चाहते थे। अब जब मैं ये बातें करता हूँ लोगों को समझ नहीं आती कि ये कहाँ से बैठ के बातें कर रहा है। भाई मैं अगर थर्ड ईयर के अंदर कुछ जहन मेरा होगा ना कि अयूब खान जिसका मैं मुखालिफ था, सन 64 में उसके खिलाफ मूवमेंट में अपने स्कूल से गया था और जेल में बैठा था 14-15 साल की उम्र में, तो मैंने, मेरे दोस्तों ने कहा कि मिलना चाहिए, मिलने चले गए, उसने भी बुला लिया। तो उससे एक एक बात जो मैंने पूछी वो यही थी कि आपने मशरकी पाकिस्तान वालों को महरूम क्यों रखा है, वो नहीं रहेंगे हमारे साथ। तो जो अयूब खान ने सवालात के जवाब दिए, एक एक आपके सामने रखूं तो जो आज हो रहा है इसकी प्लानिंग हम कर चुके थे उनको धक्का देने की। आज फिर हम कल अगर जो हिस्सा बचेगा वो बैठ के कहेंगे हमने तो जी प्लानिंग ही यही की थी कि फलां भी निकल जाए, बलूचिस्तान भी निकल जाए। वो निकलने अब भी नहीं चाहते। बलूचिस्तान का आम आदमी निकलना नहीं चाहता था, आज भी निकलना चाहता भी नहीं है और निकल भी नहीं सकता। आप अंदाज़ा करें, बलूचिस्तान आधे के करीब तो पश्तो बोलते हैं, जो उनका पूरा का पूरा कैपिटल है कोयटा, उससे फिर नॉर्थ को, ईस्ट को, वो तो पख्तून है। वो तो पाकिस्तान से निकल के कहाँ जाएंगे? अफ़गानिस्तान की
हुकूमत को वो कबूल करेंगे। जो बाकी बलोच हैं वो तकरीबन उनकी उनकी आबादी 30-40 लाख होगी। अब वो उसके ऊपर पाकिस्तान की गुलामी से निकलेंगे तो किसकी गुलामी उनको करनी पड़ेगी। लेकिन जब इस तरह मारेंगे आप कि उनकी हड्डियां भी जो है मैदानों में पड़ी हों और कुत्ते नोच रहे हों, ये छोटी बात नहीं है जो मैं करता हूँ। मैंने अपनी आंखों से ढाका के अंदर बाहर दरियाए शतुल्लाह के ऊपर बंगालियों की लाशें कुत्ते खाते हुए देखा है, गिद्ध कुत्ते। और मैंने बलूचिस्तान में अताउल्ला मैगल के बेटे को, उसकी लाश को भी कुत्ते खा रहे थे। आज ये सारी बातें इस मुल्क के अंदर क्यों हो रही हैं? यही आज खैबर पख्तूनख्वा में, नॉर्दर्न एरियाज़ में उनको हमारे साथ रहने का कीमत क्यों अदा करनी पड़ती है? फिर भी वो खड़े होते हैं। उनकी आखिरकार वो हमें समझ नहीं आती जी वो हमसे अलग हो गए हैं। भाई अलग हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। ये जब बातें मैं करता हूँ तो मेरे सामने पूरे पाकिस्तान की 70-77 साल की तारीख है। मैं उस पे से गुजरा हूँ, उसको समझना शुरू किया था। वरना मैं ये जो आज बैठ के बातें कर रहा हूँ ना करूँ, अल्लाह का फजल है। लेकिन जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अवाम के साथ, देखिए अब इमरान खान की पार्टी है, कोई कहता है जी हलीमा खां अलग कर रही है, कुछ कहता है वो अमीन गंडापुर कर रहा है, कोई कहते हैं बैरिस्टर कर रहा है, कोई कहते हैं। भाई वो कहते हैं या नहीं कहते, उनकी ये बातें हमें सुनाते हैं हुकूमत में बैठे हुए लोग, अफवाज पाकिस्तान के लोग। इस तरीके से आप चाहते हैं कि इस तरीके की इतनी बड़ी पार्टी जो जमहूरियत का हुस्न होता है कि इतनी बड़ी पार्टी, उसको मैंडेट दे दें लोग। अभी मगरिब के अंदर भी इतना आसानी से उनके इलेक्शन नहीं हो रहे, मुश्किलात आ जाती हैं। अभी अमेरिका के रोज़ हालात आप सुन रहे हैं इलेक्शन के। बरतानिया भी जैसे होते हैं, उन्होंने तो अपने से हट के भी लोगों को वज़ीर आज़म बनाया है। वो बरतानिया में बना है, इंडियन बैकग्राउंड था। अब वो जो है अमेरिका की खातून, उसकी माँ तो हिंदू है, उनका परवाह भी नहीं है। हम जो वो कहते हैं, जो जिसको लोग वोट देते हैं वही हमारे ऊपर हुकूमत करे। हम कहते हैं कि नहीं हुकूमत हम करेंगे। हम कौन है? वो निज़ाम है, लूटने वाला निज़ाम। वो इस मुल्क को खा जाएगा। आप कभी किसी सूरत में भी उस निज़ाम को चेंज नहीं कर रहे, उसके आप बेनिफिशरी हो गए। अभी कितने आप IPVU पे क्या शोर डला, बातें हुई, सारे के सारे पैसे समेट के वो ले जा रहे हैं। इस तरह का जो निज़ाम है कि जिसमें हमारी फ़ौज, हमारी ब्यूरोक्रेसी ये काम कर रहे हैं, ये मुलाजिम है एक बड़े निज़ाम के। हमारी जनरल ये भी मुलाजिम है एक बड़े निज़ाम के। फ़ौज का काम है पैसे इकट्ठे करने, चीज़ें लेनी, थोड़ा सा अपना वो भी उड़ा ले जाते हैं जनरल हमारे।
हमारे सियासतदान भी उड़ा ले जाते हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट भी उड़ा ले जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसी ढांचा है, निज़ाम है कि हम बड़े निज़ाम के गुलाम हैं। हम अमेरिका के लिए, IMF के लिए ये चीज़ें इकट्ठी करके देते हैं। जब वो चीज़ें नहीं देना चाहते, हमारे जितने मसाइल हैं ज़मीन के अंदर दफन होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं।